हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने होते हैं। तो एक एक करके सारे मेथड्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक से आपका मतलब किससे होता है भाई? टू से। आपने अब तक पॉलिनोमियल पढ़ लिया होगा, आपने पॉलिनोमियल में देखा होगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या है, ये सारी चीजें आपने वहां पे देख लिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सबसे पहले समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पहले इसी चीज को समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब टू से है और इक्वेशन का मतलब है ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, इक्वल साइन के द्वारा रिलेट किए गए हों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझो क्या है। An equation of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation। यहां पर इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक का मतलब समझ में आ गया। इक्वेशन लिखा है मतलब हमने इक्वल टू 0 लिख दिया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी, इसलिए दोनों को मिला करके हमने इसको क्या बोल दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट वगैरह आप समझते होंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? b है। एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म ही गायब हो गया। तो ये bx प्लस c बचेगा जो कि एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो हियर a शुड नॉट इक्वल टू 0 और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब आप समझना है a b c क्या होंगे भाई? a b c क्या होंगे? ये कोई भी रियल वैल्यूज हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर होंगे। आपने क्लास 9th में भी रियल नंबर पढ़ा, क्लास 10th में भी रियल नंबर पढ़ लिया है। आई होप कि आपको रियल नंबर अच्छे से आता ही होगा। ओके, हम लोग अब बात करेंगे कि भाई कैसे हम पहचाने कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। जैसे अगर हम आपके सामने एक इक्वेशन लिख देते हैं भाई एक्स स्क्वायर इज प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो मैंने यही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो भाई सबसे पहली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2। तो इसको आप सॉल्व करके चेक करोगे तो भाई यहाँ पे x एलसीएम होगा तो x का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो x क्यूब प्लस यहाँ 3 बचा, यहाँ है x स्क्वायर। तो अभी क्या होने वाला है? एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एक्स क्यूब आ गया। इसका मतलब क्या है? ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप चेक कर सकते हो, एक्स एलसीएम है तो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस ये 3 हो गया। एक्स का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये भी एक्स क्यूब आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब साफ तौर पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, कुछ और भी देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चेक करो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। भाई यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो बिना सॉल्व किए मत चेक करो। तो एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट में ले आओगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे -5x है, -2x को लेफ्ट में ले आओगे तो ये +2x हो जाएगा, तो -5x + 2x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और यहाँ पे +3 है, इसको भी यहाँ ले आओ -3। आप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में ले आए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो ये क्या है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन चेक इट। ओके, चलो कुछ और भी देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + 1/x = 2। चेक करो, अब आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यही तो है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। तो आपको ये तो लग रहा है कि भाई x का मैक्सिमम पावर तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसा मत करना, आप पहले इसको चेक करो। आप क्या करोगे, x को एलसीएम ले लेना, फिर यहाँ पे x² + 1 आ गया और ये हो गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x × 2 यहाँ पे 2x हो गया, 2x को राइट साइड में ले आओ तो x² - 2x + 1 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया। तो देखो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो आंसर यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा इक्वेशन लिख दूं कि भाई यही इक्वेशन जो हमने x + 1/x = 2 लिखा था और जिसको आपने अभी देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप लोगों ने इंडिसेस के बारे में रियल नंबर में पढ़ लिया होगा, 9th क्लास में डिफैक्टराइजेशन वगैरह में बताया गया होगा, सर्ज जिसको बोलते हो। तो 1/x का मतलब x पर -1 है, तो x + x - x⁻⁻1 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये इसी का तो एक फॉर्म है, इसी का तो एक रूप है। तो ऐसे लिखा हुआ आएगा तो भी आप चेक कर लेना, x पर -1 को 1/x करके चेक करोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस मिल जाएगा, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मान लो आपके सामने ऐसा इक्वेशन लिखा है x² - 3x - √x + 4 = 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो भाई आप सीधे कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर x का मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, तो भाई x² - 3x है, इस √x का मतलब क्या है, x⁻1/2 रियल नंबर में आपको सिखाया गया होगा। तो यार यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये क्या मल्टीपल इंटीग्रल है किसी नेचुरल नंबर का? नहीं ना। जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में दिख जाएगा तो सीधे बोलना नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब ये भी समझ गए। अब ऐसा लिखा हो x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x, चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो थोड़ा सॉल्व करके चेक किया करो, तो ये ठीक है। -2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, -2 × -x + 2x हो जाएगा। तो x² - 2x है, 2x को इधर ले आओगे तो वो भी -2x हो जाएगा, तो -2x और -2x मिलकर के -4x बनाएगा, -6 यहाँ ले आओगे +6 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। तो ये तो हमने पहचानना सीखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो भाई किसी भी इक्वेशन में अगर रूट के अंदर वेरिएबल दिख गया, सीधे बोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो, लेकिन ऐसा भी मत करना, मान लो √x × √x लिखा है तो इसकी तो वैल्यू x हो जाएगी ना, तो ध्यान रखना इस बात पे। ओके, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके रूट्स क्या होते हैं। भाई देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी उसकी डिग्री होती है 2। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतने ही रूट्स निकलेंगे। भाई तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको 2 रूट्स मिलेंगे। तुम इसी में तुमको हम बताएंगे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको 3 रूट्स मिलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको मिलेगा इस चैप्टर में, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको 4 रूट्स मिलेंगे। तो वो रूट्स हैं क्या, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा रूट्स का असली मतलब क्या है, कैसे आप समझेंगे उसको। फिलहाल ये बात तो आपको समझ में आ गया
कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत तरह के रूप है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बहुत सारे इसके पास रूप हैं। तो अगर तुम उसके रूप को पहचान नहीं पाए कि किस फॉर्म में है तो बहुत परेशानी होगी। अब ऐसा इक्वेशन अगर लिखा हो तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है, लेकिन तुम बिना चेक किए इसको कैसे पहचानोगे। तो बहुत सारे फॉर्म है और बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं एक एक करके आपको सब बताने वाला हूं। आप पेशेंस रखिए और ध्यान से लेक्चर्स को देखिए। अब जो है इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट वीडियोज में मैं धड़ल्ले से क्वेश्चंस बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा और जितने भी टिपिकल क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं वो सारा मैं कवर कर दूंगा। अब एक बात बताओ मुझे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए चेक करना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा मेथड आपका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दूसरा मेथड आपका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, या तो सारे टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तुम्हें ये फॉर्मूला क्लास 9th में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। जितने भी अलजेब्रा के फार्मूले हैं मैथ के वो सब आना चाहिए, और जिसका अलजेब्रा कमजोर समझो मैथमेटिक्स में वो गया काम से। अलजेब्रा प्रोपोर्शन जितना भी तुम्हारा है वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए अगर तुम चाहते हो मैथ तुम्हें आ जाए। मैथ है क्या, ये नंबर्स का ही तो खेल है, इसलिए रियल नंबर पॉलिनोमियल इस पर खूब ढंग से वर्कआउट करिएगा आप लोग। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा कि भाई 2 मेथड हमारे सामने आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड होता है फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड। तो जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको बताएंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ही हम फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। और फार्मूला मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला कहां से आया, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जब हम सॉल्व करते हुए आएंगे तो यही फार्मूला हमें मिलने वाला है, और ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करके हम अपने रूट्स को निकाल पाएंगे। यहाँ पे a क्या है आपका, a आपका जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो a क्या था, कोफिशिएंट था किसका, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कोफिशिएंट था। b क्या था, ध्यान दो, कोफिशिएंट किसका, x का, दिख रहा है, और c क्या था, कांस्टेंट टर्म। तो ये 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जम के बताया जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, चलो एक एक मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे सामने आएंगे। पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं आपको, चलो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने हमने एक क्वेश्चन रख दिया। अब इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। यहां पे अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से रिलेट करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इसको 1x स्क्वायर भी तो लिख सकते हो।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी ए की वैल्यू हमारी है 1। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3, ये 3 मत बोलना, माइनस साइन लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है -10 है, क्या है -10 है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप ये जो एक्सट्रीम्स हैं इनका प्रोडक्ट निकालो, जैसे a इंटू सी, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -10 है, तो जब माइनस है दो साइन इकट्ठे मत लिखा करो, एक में ब्रैकेट लगाया करो, तो ये आ गया -10, क्या आ गया -10 हो गया। और अब हमें ये b जो है वो सम को बताएगा, b जो है a और c के सम के बराबर। अब देखो कैसे, अब सम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें हमें पहले a और c का प्रोडक्ट निकाल लेना है, तो वो है -10। अब -10 को ऐसे दो फैक्टर्स में हमें डिवाइड करना है जिसको हम सम करें तो हमें कितना आ जाए -3 आ जाए, सम करने पे -3 आ जाए। अब सोचो, पहले आप माइनस को भूल जाओ, तो 10 पर कंसीडर करो, तो 10 के फैक्टर की अगर बात करोगे तो भाई 2 5 जा 10 होता है, तो एक फैक्टर 2 है, दूसरा 5 है। अब मैंने कहा सम कितना होना चाहिए, इसके बराबर, जो b की वैल्यू है -3, इसके बराबर यानी -3 के बराबर सम होना चाहिए। तो यार ये कैसे, और इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए। तो अगर सम जो है -3 होना चाहिए और प्रोडक्ट -10 होना चाहिए, तो भाई 2 5 जा तो 10 है, -10 तो हुआ नहीं। अच्छा, और 2 + 5 तो 7 हो गया, -3 भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा b -3 था ना, हमें -3 चाहिए था। इनको जोड़ने पे हमें -3 आ जाए और इनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाए, पंगा हो गया। टेंशन ना लो, एक जगह कहीं पे माइनस लगाओ, तो -2 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो -10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब ये प्रोडक्ट -10 के बराबर आ गया, और तुम -2 + 5 करोगे तो तुम्हारा क्या है 3। अभी भी पंगा है, खुश तो हुए हम लोग, लेकिन थोड़ा सा वो खुशी रास नहीं आई। इसका मतलब -2 यहां लगाए तो प्रोडक्ट तो -10 आ गया, लेकिन काम नहीं बना, इसका मतलब इसको भी हटा दो। अब माइनस यहां लगाओ, तो भाई 2 × -5 करोगे तो -10 तो फिर मिल गया हमें, लेकिन क्या इनका सम -3 आएगा, तो चेक करते हैं। 2 + -5, तो भाई प्लस माइनस का तो माइनस होता है, तो 2 - 5 कितना आ गया -3। चेक कर लो, मतलब हमारे जो दो फैक्टर हैं वो 2 और -5 हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कहोगे भाई 2 + -5, दुनिया में कोई चीज निगेटिव समझो मत, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अगर तुमसे कोई कहे 2 - 5 निगेटिव साइन देख रहे हो, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, इसको हम पॉजिटिवली बोलेंगे। हम नहीं कहेंगे कि हम 2 में से माइनस कर दिए 5, हम कहेंगे कि हमने 2 में प्लस किया क्या -5, पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो भाई बात तो समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। तो अब जरा यहां पे आ जाओ वापस। अब यहां से जरा देखो तुम, ये हमारा है, इसको हमको सॉल्व करना था। तो x² है, अब -3x है, तो भाई यहां पे x भी लगा दो, तो 2x है, तो +2x है और -5x है। अब +2x और -5x देख लो, -3x आ गया और ये हो गया -10 = 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, इतना तो पॉलिनोमियल में सीख गए होगे। तो x कॉमन हुआ, तो ये बचा क्या x + 2। इन दोनों में से -5 कॉमन ले लो, तो -5 कॉमन लोगे तो यहाँ तो x, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया क्या प्लस, तो 5 को कॉमन लिए तो बचा 2। अब इन दोनों टर्म में से x + 2 कॉमन होगा, तो बचा क्या x - 5 = 0। अब इनको हमें सॉल्व करना था, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली थी। तो जो हमने कहा था सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी। अब 2 फैक्टर मिल गए, पॉलिनोमियल में यही सीखे हो 9th क्लास में। अब बताओ कि क्या 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो या फिर ये 0 हो।
यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू दिस वन जीरो आ जाएगा, या फिर ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू दिस वन जीरो आ जाएगा। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो तब होगा या तो ये जीरो के बराबर हो या तो ये जीरो के बराबर हो, तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख के हम वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 एंड व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये दोनों हमारे रूट्स निकल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन भी देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स का दूसरा क्वेश्चन देखो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप ढंग से नोट्स बनाओ और खूब सारा क्वेश्चन लगाओ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको आज बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, जब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो x² का कोफिशिएंट a और 2 यानी a की वैल्यू है 2 और यहाँ पे जो है b की वैल्यू क्या है 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू क्या होगी -6। तो मैंने कहा एक्सट्रीम्स जो है उनका प्रोडक्ट करो और दो फैक्टर बनाओ जिनका सम b के बराबर आ जाए। तो जरा देखते हैं, तो a इंटू सी जब तुमने किया तो 2 इंटू -6 आया कितना -12। अब इनके दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करने पे क्या आए 1 आ जाए, प्लस करने पे 1 आ जाए, बड़ा समस्या। तो भाई पहले माइनस को तो तुम भूल जाओ, 12 को देखो तो 12 के दो फैक्टर क्या होंगे, एक तो 2 इंटू 6 होगा तो भाई 2 प्लस 6 तो 1 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर क्या हो सकता है 3 और 4 करके देखते हैं, 3 इंटू 4 तो 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या हो गया 12, लेकिन हमें क्या चाहिए -12 और हमें इन दोनों फैक्टर का सम कितना चाहिए 1 के बराबर। तो 3 4 जा -12 तो हो नहीं रहा है, तो अगर हम -3 यहां लगा दें तो -3 इंटू 4 -12 हो गया। तो क्या अगर इन दोनों को हम प्लस करें -3 प्लस 4 करें तो क्या 1 आएगा, अरे बिल्कुल आ गया। मतलब हमारे फैक्टर्स तैयार हैं, ये योद्धा तैयार है इस क्वेश्चन को धराशायी करने के लिए। तो आ जाओ यहाँ पे। तो ये है 2x² प्लस, अब x का कोफिशिएंट 1 था तो इसका मतलब -3 प्लस 4 करना है, तो x लगा है तो आप भी लगाओ x। तो -3 प्लस 4 लिखो या 4 -3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर पहले चाहते हो -3x लिखना तो लिखो, -3x प्लस 4x वैल्यू तो x ही आएगी और -6 पहले से है रख दिया हमने। अब इन दोनों टर्म में से पहले x कॉमन ले लो तो क्या आएगा 2x - 3, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लो तो 2x - 3 आएगा। अब 2x - 3 वापस दोनों में से कॉमन है तो बचा क्या x + 2। अब या तो ये 0 या तो ये 0, तभी ये पूरी प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। तो when 2x - 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3/2 एंड when x + 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये दोनों हमारे रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अगर ये रूट्स हैं तो x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करके देखिए 3/2 तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। घर पे चेक कर लेना, x की वैल्यू -2 रख करके चेक कर लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की ये दोनों वैल्यू जो अभी सॉल्व करने पे आई है उसको उस इक्वेशन में हम रखते तो पूरा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे वो हमारा क्या था रूट था। अच्छा, कुछ बच्चे रूट वाले क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट ओनली डिफरेंट। देखो यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करो थोड़ा सा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है
पहले ए की वैल्यू बताओ कितनी दिख रही है, √2। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है भाई, ax² + bx + c से हम कंपेयर करें तो सी के जगह पे कितना है 5√2 और x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं तो वो है 7। तो भाई यहाँ पे a इंटू रफ पे ऐसे बगल में हमेशा किया करो, तो a इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी, √2 इंटू 5√2, तो √2 तो 2 हो गया, 2 5 का कितना हो गया 10। चलो अब 10 के ऐसे दो फैक्टर हमें बनाने हैं जिनको प्लस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ठीक है, तो भाई 2 और 5 फैक्टर ले लो, तो 2 5, तो 2 5 जा 10 भी हो गया और 2 + 5 7 भी हो गया। ये तो बहुत आसान निकल गया। अब ये दोनों हमारे योद्धा तैयार हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देने के लिए। तो भाई √2x² प्लस, अब इस 7x के में क्या लिख दें, 2x + 5x लिख दो। अब +5 √2 = 0। अब यहां पे आपको कॉमन लेने में बहुत सारे बच्चों को पंगा होता है। तो 2 का मतलब क्या है, अगर 2 को हम ऐसे लिख दें √2 × √2 तो कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे √2 × √2 का मतलब तो 2 ही है, और x को यहां लिख दिया। +5x + 5 √2 = 0। पहले आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा था, अब साफ साफ कॉमन नजर आने लगा इन दोनों में। तो √2x को कॉमन ले लो, तो बचा क्या x, और √2x जब बाहर निकल गया तो ये बचा √2। तो भाई इन दोनों में 5 कॉमन ले लो, तो x + √2 = 0। अब इन दोनों टर्म में से x + √2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, √2x + 5। अब जरा देखो, एक बार आप दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर रख के सॉल्व कर दो। तो आप क्या करेंगे, when x + √2 = 0, तो x की वैल्यू -√2, पहला रूट निकल के आ गया। एंड when √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, तो x = -5/√2, दूसरा रूट निकल के आ गया। अब अगर कहोगे कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहते हैं, अब तक रियल नंबर पढ़ ही लिए होंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। रैशनलाइज करके लिख सकते हो। तो आपने ये समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको नजर नहीं आते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले आपकी दृष्टि को मैं बढ़ाऊंगा कि आपकी दृष्टि इतनी बढ़ जाए कि आप पहचानने लगे कि हाँ भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर आप सॉल्व करने भी लगेंगे। ओके, तो ढंग से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, ठीक है, और नोट्स बनाना शुरू करो, मेहनत करो। ओके, थैंक यू।